जय हिंद। आज राष्ट्र अपना 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और इस अवसर पर मैं आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। फ्रेंड्स, गणतंत्र होना मतलब एक अपनी संवैधानिक व्यवस्था होना उस देश की। और संविधान वह महत्वपूर्ण होता है जिस संविधान में देश के नागरिकों की अधिकारों की रक्षा हो सके, उनके कुछ मूल अधिकार हों, जैसा कि हमारा भारतीय संविधान है। हमारे भारतीय संविधान में हर व्यक्ति को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए मूल अधिकार दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, दांडिक विधि में भी कहीं ना कहीं यह व्यवस्था है कि किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी हो जाए, उसको निरोध किया जाए कारागार में। लेकिन भारतीय संविधान अवैध गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण देता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 यह अधिकार देता है कि किसी व्यक्ति को प्रचलित विधि से अधिक दंडित नहीं किया जा सकता। मतलब मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति की आज गिरफ्तारी हुई है और उस लॉ में आज अगर 2 साल की सजा है तो उसे 2 ही साल की सजा दी जाएगी। भले ही बाद में उस विधि में संशोधन करके सजा 20 साल कर दी जाए तो भी उसे 20 साल की सजा नहीं दी जा सकती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 के अनुच्छेद 1 में यह व्यवस्था है। अनुच्छेद 20(2) में यह व्यवस्था है कि किसी व्यक्ति को जिसको एक बार मान लीजिए अगर विचारण किया जा चुका है या एफआईआर दर्ज कराई जा चुकी है तो दोबारा उसका विचारण नहीं किया जा सकता। दोबारा उसके खिलाफ उसी मैटर में उसी संबंध में एफआईआर दर्ज नहीं कराई जा सकती है, विचारण नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 20 के ऊपर अनुच्छेद 3 में यह व्यवस्था है कि किसी भी व्यक्ति को मान लीजिए गिरफ्तार किया गया है तो उसको अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 22 अवैध गिरफ्तारियों से व्यक्ति का संरक्षण करती है। व्यक्ति को अपने मनपसंद के विधि व्यवसाय से अपनी प्रतिरक्षा कराने का अधिकार देती है। किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी के बाद 24 घंटे से अधिक निरुद्ध नहीं किया जा सकता है। यह सारी व्यवस्था भारतीय संविधान में निहित है और यह व्यवस्थाएं किसी भी व्यक्ति को मूल अधिकार में प्राप्त हैं। अनुच्छेद 21 में हर व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार है। जीवन गरिमा एवं पूरी तरीके से स्वतंत्रता से जीने का अधिकार है। और अब इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक पॉइंट और जोड़ते हुए निजता का अधिकार भी अनुच्छेद 21 में ही निहित कर दिया है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक छोटा सा जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का वो बताने वाला हूँ। अभी ये ऑर्डर हुआ आया ही है मंडे को, सोमवार को। और ये मैटर है पश्चिम बंगाल राज्य से। एक व्यक्ति की गिरफ्तारी होती है वर्ष 2020 में और उस व्यक्ति पर आरोप यह रहता है कि वह अंतर्राष्ट्रीय पशु तस्कर है। उसकी गिरफ्तारी कर ली जाती है। इसके बाद उसके ऊपर जांच शुरू होती है। उसी बीच में उसके ऊपर एनएसए लगा दिया जाता है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा दिया जाता है। और अभी नवंबर 2021 में उस व्यक्ति की जमानत याचिका ऑनरेबल कोलकाता हाई कोर्ट से खारिज हो चुकी है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका जब खारिज कर दी तो उस व्यक्ति ने जमानत याचिका फाइल की, अपील फाइल की ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट ने 24 जनवरी 2022 को उस याचिका पर सुनवाई करते हुए उस व्यक्ति की जो अब कहीं ना कहीं विरोध था उसको माना कि हाँ कहीं ना कहीं यह इलीगल डिटेंशन है और उस व्यक्ति को जमानत पर रिहा करने का आदेश दे दिया। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की बेंच ने जो भी तथ्य उनके समझ विचार में आए उसके आधार पर उस व्यक्ति को जमानत दे दी। और जमानत देने का कारण यह था कि 1 वर्ष 2 माह से लगभग वह व्यक्ति निरुद्ध था। उसके विरुद्ध चार्जशीट आ चुकी थी, सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी सीबीआई ने फाइल कर दी थी, लेकिन इसके बावजूद भी वह व्यक्ति निरुद्ध था। उस व्यक्ति के साथ अन्य 7 लोगों की गिरफ्तारियां हुई थी जिसमें एक बीएसएफ के कमांडेंट भी थे। उनकी गिरफ्तारी भी केरल से हुई थी। उनकी भी जमानत याचिका हो चुकी थी, जमानत हो चुकी थी, लेकिन उस व्यक्ति की जमानत नहीं हुई। और कहा यह गया कि इस पर अभी कुछ मामले जांच किए जा रहे हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि हाँ आपने जांच 1 वर्ष से अधिक समय बीत जाने पर भी अगर पूरी नहीं कर सके तो इस तरह से किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर जेल में रखना कहीं ना कहीं अवैध है। और इस आधार पर उस व्यक्ति को जमानत दे दी गई। और जिस मैटर में उसकी गिरफ्तारी हुई थी उसमें केवल सजा भी सब मैक्सिमम पनिशमेंट 7 साल की थी, यानी 7 साल मैक्सिमम सजा ही है उस मामले में। तो इस आधार पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उस व्यक्ति को रिहा करने का आदेश जारी कर दिया। फ्रेंड्स, इस जजमेंट की डिटेल्स जो है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप केस डिटेल्स लेकर देख सकते हैं जजमेंट। और कहीं ना कहीं ये भारतीय संविधान की ही व्यवस्था है कि हर व्यक्ति के मूल अधिकार की या अवैध गिरफ्तारियों से संरक्षण करने की व्यवस्था भारतीय संविधान में है। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड फिर से अगेन 73वां गणतंत्र दिवस आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।